यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। यहाँ देश का नाम था फिलिस्तीन। इजराइल बहुत खतरनाक देश है, बहुत खतरनाक। 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि अब तो मदद की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले तू। कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था। कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश। तो उसको साउथ एशिया में एक इसको परमानेंट अड्डा मिल गया कि इसको लड़ाते रहो। अब उसको चाहिए था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या करें कि मारधार होते रहे। तो यहाँ शिया सुन्नी, यहाँ इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। यहाँ देश का नाम था फिलिस्तीन। फिलीपीन अलग है, हम आपको पढ़ा दिए, फिलीपीन अलग है और ये है फिलिस्तीन। क्या है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री था। ठीक है, हम लोग जो हैं दिमाग लगाते हैं लोग तो अपना जीने खाने पे, अंग्रेज दिमाग लगाता है 100 साल आगे का सोच के। भारत की बर्बादी, पाकिस्तान भारत में जितनी भी पीछे रह गया, पाकिस्तान की बर्बादी, अफगानिस्तान में आतंकवाद का कब्जा, बांग्लादेश में भयानक भूखमरी, म्यांमार में सेना तख्ता पलट, इन सब के पीछे एक ही कारण है, ब्रिटेन। एक देश को उसने इतने टुकड़े में तोड़ा, इतने टुकड़े में तोड़ा, वरना अफगानिस्तान से म्यांमार तक हम लोग थे, श्रीलंका से पूरा लपेट के यहाँ तक। कभी कोई दिक्कत आता, हम लोग के राज्य रहते सब, पाकिस्तान एगो राज्य रहता, मुल्तान राज्य रहता, अपना रहता काबुल राज्य रहता, कंधार एगो राज्य रहता, समझ आ गई? कभी खत्म होता। तो सोचिए इनका दिमाग कितना आगे चलता है। ये 100 साल 200 साल आगे जाके चलते हैं। लॉर्ड मैकाले, भारत क्यों पीछे रह गया? हमारा सरकारी स्कूल की दुर्दशा आज से नहीं है। 1861 में लॉर्ड मैकाले जो था ना, उसने नियम ऐसा बनाया, उसने टीचर के अंदर से एक भावना खत्म कर दी कि आपका काम, मतलब भारत के लोगों के अंदर लगभग 50 से 100 साल के अंदर उन लोगों ने ये डाल दिया दिमाग में कि टीचर का काम सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, अगर कोई लड़का क्लास में नहीं आया है और फेल हो जाता है तो उस लड़के की गलती है। क्लास में आकर फेल हो जाता है टीचर की गलती। समझ में आया ना? आज हमको कई लोग ऐसे मिलते हैं, बूढ़े हो गए, 70-75 साल हो गए, वो भी हमारा क्लास का वीडियो देखते। किस काम का? कौन एग्जाम में उनसे पूछेगा? आप लोग तो देखते हैं करंट अफेयर हो गया या सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनके कौन एग्जाम में पूछेगा? नहीं ना। भारत की प्रारंभिक जो शिक्षा थी, जब सुने होंगे ह्वेन-सांग आता था, ये तो शिक्षा बेहतरीन ढंग से दी जाती थी। मैकाले आया, कहा कि ये आप थोड़ी करेंगे, ये स्टूडेंट्स का काम है, आप बस गाइड कीजिए। धीरे 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 चौपट कर दिया वहां पे। और आज पता भी नहीं चलता है अगर स्टूडेंट फेल होता है, जैसे 10% स्टूडेंट फेल होते हैं, चलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर किसी क्लास में 30% स्टूडेंट फेल होते हैं तो टीचर पे इंक्वायरी बैठना चाहिए। एक लो लेवल से नीचे चला गया तो इंक्वायरी बैठ जाना चाहिए। आपको नहीं लगता है ये बैठना चाहिए? बिल्कुल। और आप ये क्लासरूम भरा हुआ, पटना का जितना क्लासरूम यहाँ बैठता है उतना एक बार में कहीं नहीं बैठता है, इतना ज्यादा जगह भरा हुआ क्लासरूम। इस बात की गवाही है कि आपको साथ जो पढ़ाया गया है सही से नहीं पढ़ाया, तभी तो आए हैं। इसके हमारे यहाँ पढ़ने के बाद सरकारी स्कूल में जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ आएंगे, जबकि सरकारी स्कूल को चलाने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च होता है। बिल्डिंग, 10-20 टीचर, प्रिंसिपल, पियून, गार्ड, दुनिया भर का। यहाँ बोरा बिछा के बैठल रहता है। तो चौपट कर दिया उसने। तो इस देखिए किस तरह से भारत को बर्बाद किया सब। यहाँ पर इतनी लंबी इन सबों की सोच थी कि भारत को बर्बाद करना है। उनका मेन शासन, उनका एक ही उद्देश्य है कि दुनिया पे क्या करना है, हमें राज करना है। अब दुनिया पे राज ये कैसे करेंगे? हथियार बेच के। क्या बेच के? हथियार। तो उनको दिख गया कि भाई इन लोगों को तो हम हथियार बेच देंगे। तो यहाँ पे ऐसा विभाजन किया कि यहाँ मुस्लिम ज्यादा रख दिया, यहाँ तालिबानी हो गए से उनको लड़ना ही ज्यादा था, यहाँ हिंदू बहुल्य ज्यादा है, यहाँ म्यांमार अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया। अब उसने जब भी दो देश अलग होता है, देखिएगा, दो परिवार जब अलग होगा तो ये ऑटोमेटिक दुश्मनी पे उतर जाते हैं। आपके परिवार को छोड़ के अगर कोई जाएगा ना तो आपका एक सदस्य कम नहीं हुआ, एक सदस्य तो कम हुआ ही, आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो। ये चीज होता है जब आपसे देश से टूट के कोई दूसरा देश अलग होगा ना, तो एक अलग तो होगा ही, साथ में दुश्मनी भी चालू हो जाता है। यूक्रेन रूस से ही टूटा। धार्मिक मामले में भी आपका धर्म छोड़ के कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म में जाता है ना, तो एक आपका व्यक्ति तो कम हुआ ही, एक नया आपका विरोधी भी तैयार हो जाता है। तो ये बात उनको अच्छा से पता था कि ये देश इन लोगों को लगेगा कि केवल एक टुकड़ा है, जबकि हम इन्हें परमानेंट एक दुश्मन दे देंगे। और अगर दुश्मन दे दिए तो ये परमानेंट हथियार बेचेंगे। सब समझ में आ कि नहीं? अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, ब्रिटेन भारत को बेचेगा। जगुआर ब्रिटेन से, राफेल फ्रांस से,
अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से, सुखोई रूस से, किसके लिए? पाकिस्तान और चाइना। अगर पाकिस्तान हमारा रहता ये तो दिक्कत नहीं थी, अफगानिस्तान हमारा रहता कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमारा क्या ईरान से तो झगड़े नहीं होता, ईरान से उतना झगड़ा ही नहीं हुआ क्योंकि शांत स्वभाव का, ईरान से किसी से हुआ भी नहीं, ये तो छोटा झगड़ा करके आजादी पैदा हुआ ही, झगड़े करके पैदा हुआ है। तो उसको साउथ एशिया में एक इसको परमानेंट अड्डा मिल गया कि इसको लड़ाते रहो। अब उसको चाहिए था वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में क्या करें कि मारधार होते रहे, तो यहाँ सिया सुन्नी, किसको? सिया सुन्नी को। तो सुन्नी लोगों से कहा तुम्हारे साथ हैं, यहाँ सुन्नी लोगों को कूच के रद्द कर देता है, यहाँ कहता है तुम्हारे साथ है, मारो सिया को। तो ईरान क्या है? सिया देश है, बाकी को लड़ाता है। लेकिन इसके दिमाग में आइडिया देखिए, बैकअप प्लान कि अगर सिया सुन्नी एक हो गया तब किससे लड़ाएंगे? काशी की एक होने ही नहीं देंगे। टीवी पर आप देखिएगा जितने धर्मगुरु को लाते हैं सब मीडिया वाले ना फिक्स रहते हैं, वही लाएंगे। वो ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, ना कोई प्लान तरीका है, ये अंग्रेजों की नीति है। टीवी पे देखिएगा ना, को लाएगा सो ऐसा जहर उगल के चल जाएगा, ना ससुरा पे FIR होगा ना केस होगा। देखते हैं ये अंग्रेजों की चाल है। उसने सोचा कि इसको परमानेंट लड़ा देंगे सिया सुन्नी में। और दूसरा, यहाँ एक ऐसा देश बना देते हैं जो सबको पीटते रहे, जितना पिटाएगा सब अमेरिका के पास भागेगा सब, नहीं तो ब्रिटेन के पास भागेगा सब। इन चोटों को हथियार बनने ही नहीं देंगे, और अगर ये हथियार बनाएंगे तो उससे सस्ता दे देंगे। लो, जैसे आप अगर ब्रश बनाते हैं, ब्रश अपने से घर में 20 रुपया का पड़ेगा मान के चलिए, और कोई आपको 1 रुपया में देगा, कभी बनाएंगे? लेकिन आप देखिए आप इंडस्ट्री में पीछे छूट गए। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह रोक लगा दिया, कुछ नहीं आएगा, मंजन पेस्ट सब चीज यहीं बनेगा। 1991 तक हमारे देश में कुछ नहीं आ सकता था। यही नतीजा हुआ कि हम लोग देर से सही उठकर खड़ा होना सीख गए, समझ में? आज मंगल ग्रह तक चले गए। ये नेहरू की बहुत अच्छी नीति थी। लेकिन 1991 में अगर हम लोग विदेशियों को अनुमति नहीं देते तो बहुत पीछे रह जाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेस में आप तब दौड़िए जब चलना सीख जाइए। कोई लड़का चलना ही नहीं सीखा, ओलंपिक के रेस में उतार दीजिए, कचरा के मर जाएगा। पाकिस्तान की तरफ शुरुआत FDI दे दिया, हम लोग ने दिए? नहीं दिए। अब ये सब जो थे सब अमेरिका सब किसको आगे बढ़ाए? इजराइल। इजराइल यहूदियों का देश, और यहूदियों का दुनिया में कोई देश नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जब कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है जीतने के लिए, और कोई व्यक्ति युद्ध लड़ता है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, तो हमेशा वही जीतेगा जो अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। समझ में आएगी नहीं क्या? एकदम। तो इजराइल का कोई, यहूदियों का कोई देश है नहीं, और उसमें से हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में इतना मार मारा ना, दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार यहूदियों पे हुआ है, इससे ज्यादा किसी पे नहीं हुआ है। किसी धर्म विशेष पे हुआ है तो यहूदियों पे हुआ है। अब इनके पास अस्तित्व बचाने की लड़ाई, तो अमेरिका ने क्या किया ना, इनके साथ समझौता कर लिया, कहा कि यहाँ के फिलिस्तीनियों को मार के भगा देंगे, तुम्ही को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब रख देगा तो इन सब से मार होगा ही, ये अलग धर्म वो अलग धर्म, मार होगा तो अमेरिका आके सालाएगा, हम इजराइल को समझाते हैं, नहीं लो। इजराइल को कहेगा जितना धोना है 1 हफ्ता में धो दो। देखते हैं हमेशा गाजा पट्टी पे मारता है, अभी वो मार रहा है, कल तो मारा है। तो ये मेन है कि इन लोगों को हथियार बेच सके। अगर ईरान चकपक करेंगे तो किससे मरवा देगा? इजराइल से। सीरिया कूदेंगे, किससे मरवा देगा? इजराइल से। कोई भी कुछ भी करेगा, कौन देख लेगा? इजराइल। आगे बढ़ जाए, चल जाइएगा, आगे बढ़े। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत है तो बोलिए। तो बताइए, भारत के विभाजन का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम के लिए ग्राहक खोजना, इजराइल को प्लांट करने का मुख्य उद्देश्य लाइफ टाइम। अब बताइए, ये है सब अमेरिका और ब्रिटेन के नेता, इतने पढ़े लिखे, और हमारे यहाँ चोट्टा चुनाव कैसे जीतना है। अच्छा, ये यादव जी का मोहल्ला है तो यादव जी के पास चलते हैं। अच्छा, ये फलाना का मोहल्ला है, यहाँ चलते हैं। ऐसे जाति धर्म मजहब के नाम पे हम लोग नहीं देखते हैं, बढ़ गए हम लोग यहाँ पर। किसी को दिक्कत, किसी का आता, तो हम लोग का नेता इतना आगे सोच सकता है? सब नहीं सोचता है। और सोचिए कितना आगे तक सोचा है। उनका हथियार बिकता है एशिया में, बाकी कौन हथियार खरीदता? फ्रांस कभी अमेरिका से हथियार खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। आगे बढ़ जाए। मशरूम है सब हम लोग वाला, बिल्कुल मशरूम है सब, चोट्टा है सब। ये पूरा का पूरा देश कौन सा था? फिलिस्तीन। कौन सा देश था? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में कौन से धर्म की अधिकता था? अब देखिए ध्यान से समझिए, द्वितीय मुस्लिम फिलिस्तीन में कंप्लीटली मुस्लिम। ब्रिटेन ने सऊदी से कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे, तो सऊदी अरब साथ दे दिए। मिस्र से कहा कि तुम हमारा साथ दो, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। और फ्रांस से कहा ब्रिटेन कि हमारा साथ दो, द्वितीय विश्व युद्ध में फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। तीनों से वादा कर दिया, समझ गया। और दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग था यहूदियों के पास, पैसा था यहूदियों के पास। यहूदियों से कहा कि तुम हमारा साथ दो, तुम्हारे लिए एक अलग देश बना देंगे फिलिस्तीन के ऊपर, समझ रहे हैं। सबसे ब्रिटेन का साथ सऊदी ने भी दिया, मिस्र ने भी दिया, फ्रांस ने भी दिया, यहूदी ने भी दिया। किस उम्मीद में? फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन के लोगों को पता नहीं है कि हमारा विभाजन होने वाला है, उनको पता नहीं है कि हमारे बोली लग चुकी है, बिकेंगे अब हम यहाँ। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब अमेरिका की जीत हो गई, अमेरिका ब्रिटेन ये सब क्या हो गया? सब जीत गया सब। ये सब प्लान बना के जानते हैं क्या किया? सब यहाँ बम्बार्डमेंट करके मारा, सब इतना रद्द करके कि फिलिस्तीन के लोग भाग गए।
यहाँ से भागे, यहाँ से। यहूदियों को दे दिया टैंक, हथियार, गोला बारूद यहूदियों को, और यहूदियों से कहा मारो जितना मार सकते हो। मारा, फिलिस्तीन के लोगों के लाश बिछा के रख दिया। अमेरिका कहा क्यों मार रहे हो, समझ में गया। अब मान के चलिए हम ही किसी को अलग में बुला के कह दे कि देख बाहर में हम समझाएंगे कि तुमको चुप चुप, लेकिन अंदर से धोते रहना, तो हम बाहर कितनों कहेंगे काय मार रहे हो, तो और मारेगा, समझ में। तो अंदर से यहूदियों को समझा दिया था कि साफ कर देना है फिलिस्तीन वालों को पूरी तरह से। हम समझाने आएंगे, ब्रिटेन आ रहा है समझाने, अरे ये गलत है, मानवाधिकार का उल्लंघन है, किसी की जान नहीं ले सकते। अमेरिका का एकदम हत्या कर रहे हैं, ये नहीं है, मुसलमानों पे अत्याचार हम नहीं देख सकते, ये गलत हो रहा है। अरे ससुरात तो नहीं, ढोलक बना के रखा है, सो दोनों ओर से पीटता है सब। समझ में आएगी नहीं आ गया, इन लोग को समझे में नहीं आता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे पूरा देश कौन था, फिलिस्तीन, कब्जा कौन कर दिया, यहूदी। यहूदी इसे अंग्रेजी में कहते हैं ज्यूज, ज्यूज वाले कब्जा कर लिए। अब ज्यूज के सामने समस्या थी कि यार किसी ना किसी देश में जाओ, किसी ना किसी देश में जाओ, वरना इनका यहूदियों का कोई देश ही नहीं था। मराते कहां जाते यहाँ पे, तो ये अपने अस्तित्व बचाने की लड़त है। हथियार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब मार के धो दिया। इन लोग को लग रहा था कोई इनके लिए बचाने आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, भगवान बचाने आता है जी, भगवान को बचाना रहता तो हाथ पर कह दिया, नहीं समझे, आगे बढ़े। अब यहाँ पर पूरा विभाजन हो गया इससे, और अब बीच में चलाया यूएनओ। यूएनओ ये अमेरिका का दलाल है, यूएनओ जो अमेरिका चाहेगा वही होगा। यूएनओ ने कहा ठीक है हम विभाजन कर देते हैं, ये एरिया दे दिया इस तरह से, कहा कि ये एरिया फिलिस्तीन रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए इस चोट्टा को, इस तरह किसी देश का विभाजन किया जाता है, ये क्या रहेगा, फिलिस्तीन, अब बाकी क्या रहेगा, इजराइल, बाकी इजराइल। जानबूझ के प्लानिंग था इन लोग का कि बीच में फिर काट देना है, धीरे धीरे बढ़ के खत्म कर देना है, इन लोग को बुझाया नहीं। अब 6 गो देश मिलकर, ये 6 गो देश मिलकर, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, प्लान बनाया सब, नहीं ये गलत है। हालांकि फिलिस्तीन को यूएनओ ने दिया था लगभग 48%, 48% दिया था, कितना परसेंट, 48, तो बहुत अच्छा खासा था। फिलिस्तीन वालों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा लड़ने की हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर है, ना जहाज है, ना कुछ है, कहोगे कि मेरे पास जज्बा है। अरे यार किसी के सामने उसके बाप को 2 तमाचा मारोगे तो उसमें भी जज्बा आ जाएगा, तो क्या वो अमेरिका से लड़ जाएगा, नहीं समझे। जज्बा मतलब कौन चीज, जाइए ना तो नहीं, जज्बा दिखाइए यूक्रेन में, युद्ध हथियार और दिमाग से जीती जाती, जज्बा उजबा गया जमाना। घोड़ा पे बैठ के लड़ना है ना, घोड़ा बैठ के तो जज्बा काम आएगा, या मारो, गया जमाना घोड़ा का। अरे आज जहाज का जमाना है। अब मान के चलिए अब राणा प्रताप से खतरनाक भाला चलाता था कोई, अब ऊपर से लगा देगा अपाचे हेलीकॉप्टर, तो क्या करेगा चेतक घोड़ा, हमें आएगी नहीं आ गया। टेक्नोलॉजी बहुत मायने रखती है, जो टेक्नोलॉजी से दूर गया बर्बाद, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा होना जरूरी है। अब यहाँ हो गया, अब ये सब कैसा नहीं, हम नहीं मानेंगे, 48 नहीं 100% चाहिए, ये है वो है, ये हमला करो। 6 गो मिलके हमला कर दिया, किसके ऊपर, इजराइल। 6 गो देश मिलके हो गया, एक हफ्ता में 6 को हरा दिया इजराइल, 6 देश को हरा दिया इजराइल एक देश में। यही होता है जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं तो गोली लगने के बाद भी आपको लड़ाई करना पड़ा, गोली लगने के बाद। उनका अस्तित्व था, अगर इजराइल से गए रहते तो कहीं नहीं रहते। फिलिस्तीन को जमीन चाहिए था, इजराइल को अपना अस्तित्व, तो अस्तित्व की लड़ाई में कौन जीत गया, 6 देश को मारा। उसके बाद कहा कि भाग में 12% दिया है, कितना परसेंट, 12%, तनी सा इधर रह गया, अब थोड़ा सा इधर रह गया। अभी लोग कहते कि ना यूएनओ वाला ठीक था, आपस दिला दिया, 48 से चलेगा। यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि यूएनओ भी हमरे है, इजराइल भी हमरे है, समझ में आई नहीं। इजराइल बहुत खतरनाक देश है, बहुत खतरनाक, 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं है, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा, 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले तू, कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था, कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश इजराइल। जैसा भी आप जितना भी गाली दे दीजिए इजराइल को, देखिए जिससे नफरत करने वाले लोग हैं नफरत करेंगे, आपका काम पढ़ाई करना है, आप सीखिए किसी से। समझ में आ गया नहीं आ गया। 6 देश को अकेले हरा देना, और उस समय हरा देना जब उसके यहाँ रेडियो स्टेशन नहीं था इजराइल के पास, यहाँ पे हरा दिया। अब इधर उधर टुकड़ा कर दिया, उसमें भी अब इसमें शहर बनाया है ABC, इस तरह से। इसे बीचों में जो काला घेर दिए ना, वो किसका कब्जा है, इजराइल का। ये पूरा येलो वाला जो देख रहे हैं फिलिस्तीन, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कब्जा किया कौन, इजराइल। अब देखिए फिलिस्तीन वालों के पास है, इजराइल वालों के पास है।